भर्ती बोर्ड भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभम तिवारी, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और मैं लगातार यहाँ पे 21 अप्रैल से धरना दे रहा हूँ। यूपीएससी हमें मतलब सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हम लोग जो धरना दे रहे हैं इसकी कहीं सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसा, हम लखनऊ में ऐसा कोई कार्यालय नहीं होगा, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा, ठीक है, सीएम ऑफिस, जनता दरबार, डिप्टी सीएम, ठीक है, और भर्ती बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, हम तो नहीं जानते कि अब कोई ऑफिस बचा होगा। हर जगह ज्ञापन जा चुका है और ज्ञापन में यही होता है कि हम इसको ज्ञापन में लिया गया, ज्ञान में लिया गया, संज्ञान में लिया गया, इस पर कार्रवाई करेंगे। और भर्ती बोर्ड अपनी कार्रवाई क्या कर रहा है, वो डीबीपीएसटी जो या रनिंग जो भी अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। हमारी यही मांग है कि भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए और इसकी निष्पक्ष जाँच हो। निष्पक्ष जांच में अगर धांधली पाई जाती है तो दोबारा परीक्षा कराई जाए। और हमारे लोग की जो मांग है वो कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि परीक्षा में धांधली अगर पाई जाती है तो दोबारा परीक्षा पता नहीं कितने एग्जाम की कराई गई है, पता नहीं किस एग्जाम की कराई जाती है। हम लोग कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर आरोप ये सिद्ध हो जाता है तब आप इसकी जाँच कराइए और उसके बाद परीक्षा कराइए। आप इस समस्या को लेकर के क्या एक बार मुख्यमंत्री से मिले? हम समस्या अपनी, हम लगातार जनता दरबार कम से कम 5 से 10 बार जा चुके हैं। हमें जनता दरबार में सीएम योगी से मिलने नहीं दिया जाता। अधिकारी जब देखते हैं हमारे हाथ में, जब देखते हैं यूपीएससी की अब वो एप्लीकेशन है तो तुरंत हमको रोक देते हैं और ये भी कहते हैं, गेट पे ही कहते हैं कि ये एप्लीकेशन जायज नहीं है, ये एप्लीकेशन अंदर नहीं जाएगी। आप इसका रीजन बताइए कि ये एप्लीकेशन अंदर क्यों नहीं जाएगी, ये एप्लीकेशन जायज क्यों नहीं है। अगर जनता दरबार लगता है तो जो जनता के लिए लगता है, तो जनता की जो भी समस्या होगी ये माननीय योगी तक पहुंचाने के लिए तो जनता दरबार लगता है। आप ये कैसे बोल रहे हो कि ये एप्लीकेशन जायज नहीं है, एप्लीकेशन अंदर नहीं जाएगी। आप इसका मतलब मिले हुए हो, आपको डर है कि एप्लीकेशन गई माननीय योगी जी के पास, उन्होंने संज्ञान में लिया, उन्होंने इसकी जांच कराई, तो आप भी इस धांधली के अंदर पाए जाओगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो इस एजेंसी में शामिल हैं? जी बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि अधिकारी, कोई भी चीज होती है तो वो अधिकारी के माध्यम से ही संपन्न होती है। हर चीज में योगी, हर चीज में मुख्यमंत्री नहीं करता है। मुख्यमंत्री तो जो अधिकारी बताएंगे मुख्यमंत्री वही जानेगा। मुख्यमंत्री का सचिव भी जो होता है वो एक अधिकारी होता है। समझता हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया, तो आपने उस पर शिकायत की? हमने ऑनलाइन पोर्टल पे जारी किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे भी हमें जो रिप्लाई आया वो यही आया कि ये सब भ्रामक है, ठीक है। और ऑनलाइन पोर्टल चलाता कौन है? वो अधिकारी तो चलाते हैं इनके। हमें तो सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ ईश्वर योगी जी के हाथ में ज्ञापन देना है, योगी जी के सामने अपनी बात रखनी है। आप मीडिया के माध्यम से आप क्या माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को आपने क्या पैगाम? मीडिया के माध्यम से हम यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ माननीय योगी जी तक पहुंच रही है तो हमें सिर्फ योगी जी से मिलने दिया जाए। हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे, हम उनको अपने हाथ से ज्ञापन देंगे, उनके हाथ में ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो भी बात होगी उनके सामने बात रखेंगे कि हमारी ये समस्या है, इस भर्ती की जांच कराई जाए, इस भर्ती में लिप्त अधिकारियों की जांच कराई जाए और जो भी इस भर्ती में अधिकारी लिप्त हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए और फिर उसके बाद हमें री एग्जाम की डेट दी जाए और फिर से हमारी परीक्षा कराई जाए। अगर आपकी बात ना मानी जाए इसमें तय करने के बाद तब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? आदमी मजबूर हो जाता है, मरता क्या न करता, वही हाल है ना। हम लोग जब जाहिर सी बात इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी बात नहीं सुनी गई तो कल हम रोड पे उतरे, बीजेपी कार्यालय गए, वहाँ पे हमें अभद्र तरीके से, आप ये समझिए कि हम बता नहीं सकते किस तरीके से हमको घसीट के बस में बैठाला गया और फिर लाके यहीं डाल दिया गया। और अगला कदम हमारा ये कुछ और जो होगा वो और सख्त होगा। जाहिर सी बात है कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और न्याय तो हम लेके जाएंगे, बिना न्याय के हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपकी क्या समस्या है जो आप इको गार्डन है? हम लोगों की सर समस्या ये है कि 95-34 SI का था, जिसमें 12 नवंबर से पेपर शुरू हुआ, 2 दिसंबर तक पेपर चला है। इसमें अलग अलग ज़िले से, अलग अलग जगह से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़ी है। तब हम लोगों ने ट्विटर कैंप चलाया, जब आंसर की आई तो भर्ती बोर्ड ने कह दिया साफ साफ कि ये सारी चीज़ें भ्रामक है।
लेकिन अब वो चीज़ जब रिजल्ट आया है, सब चीज़ सीधे सीधे खुल के आ रही है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसने पेट में 37 क्वेश्चन सही किया है, उसके इसमें यूपीएसआई में 158 क्वेश्चन सही हैं। ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं? मतलब कैसे मान लिया जाए कि 120 मिनट में 158 क्वेश्चन सही हो जाएगा? जो बच्चा पेट में हाई स्कूल का पेपर होता है, हाई स्कूल लेवल का, उसमें 37 क्वेश्चन सही कर पाया है। यूपीएसआई ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है, इसमें उसके 158 क्वेश्चन कैसे सही हैं? हम लोग भर्ती बोर्ड के पास ज्ञापन देने गए तो भर्ती बोर्ड हमारे ज्ञापन को लेके रख देता है, और जब उससे हम लोग ये बोलते हैं कि हमें इसकी रिसीविंग दो, तो हमारी खिल्लियाँ उड़ाता, मजाक बनाता है, आप इसकी रिसीविंग जाके चौराहे से ले लो। हम भर्ती बोर्ड से ये सवाल करना चाहते हैं कि जिस एजेंसी से हमारा एग्ज़ाम करवाया गया यूपीएसआई का, ये 6 राज्यों में ऑलरेडी बैन है। एमपी में इसको व्यापक घोटाले के सजा दिया गया है, मतलब हाई कोर्ट ने इस पे पेनाल्टी 3 करोड़ का लगाई है। 2017 में इसी एजेंसी से हमारे यूपी दरोगा का पेपर कराया गया था, तब भी यही चीज़, ऐसी ही कमियां उसमें आई थी। उस पेपर को कैंसिल करवा के फिर से दूसरी कंपनी से री एग्ज़ाम करवाया गया था। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ भर्ती बोर्ड से, क्या मजबूरी थी उसकी जो फिर से इसी एजेंसी को उठा के हमारा टेंडर दे दिया गया? हम लोगों के जीवन का के साथ, हम लोगों के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ भर्ती बोर्ड क्यों कर रहा है? आपने कहीं ज्ञापन दिया इसके लिए? हम लोग इसके लिए ज्ञापन भर्ती बोर्ड में दिया, कोई सुनवाई नहीं है। डिप्टी सीएम के पास ज्ञापन दिया, उनके तरफ से आश्वासन आता है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं है। हम लोग यहाँ 21 तारीख से धरना दे रहे हैं, हर जगह जाते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, इको गार्डन नहीं है, ये एक पूरे उत्तर प्रदेश का ये ओपन जेल है। हम लोगों को इसमें डाल दिया जाता है, हम लोगों को 5 बजे के पहले गेट से बाहर नहीं जाने मिलता है। हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन आगे बैठी है, हमें रोक देती है। कल हम लोग बीजेपी कार्यालय पे ज्ञापन देने गए, अपनी बात को रखने के लिए गए, तो वहाँ पे पुलिस ने हमें बर्बरता पूर्वक पकड़ करके, घसीट करके रोडों पे बस में बिठा के जबरदस्ती फिर ला के इसी ओपन जेल इको गार्डन में डाल दिया गया। हमें हमारी बात को कहीं भी उठाने नहीं दे रहे हैं। अनुच्छेद 19 का जो हमें फंडामेंटल का जो हमें अधिकार मिला है, स्वतंत्रता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपने हक को मांग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। माननीय योगीनाथ जी कहते हैं ये राम राज है, लेकिन इस राम राज को मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि यह रावण राज है। इसमें 15 लाख दे के दरोगा बन रहे हैं, दरोगा जो बनेगा 15 लाख दे के। हम सबसे यही पूछना चाहते हैं, भर्ती बोर्ड से यह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपने योगी आदित्यनाथ जी से यह पूछना चाहते हैं, क्या जो 15 लाख दे के जाएंगे वो समाज को, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या को क्या सुरक्षित करेंगे? वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, अगर 15 लाख के दरोगा जाएंगे तो वो जैसे ललितपुर में कांड हुए हैं, चंदौली में कांड हुए हैं, ऐसे तमाम घटनाएं आए दिन नजर आएंगी। वो कहते हैं जो बेटी सुरक्षित है, नारी सुरक्षा है, वो नारी सुरक्षा ऐसी तहस नहस हो जाएगी, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी कि बहन बेटियां घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा उनका। वो बाहर निकल नहीं सकती हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आज हम लोग लड़की होके हमें भी घर में रहने की शौक है, लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है, हमारे हक को छीना जा रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो नौकरियां ले रहे हैं। हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग मेहनत करके पढ़ाई करके जॉब लेना चाहते थे, लेकिन आज हमें इस इको गार्डन पत्थर के बीच आज 21 तारीख से बैठकर भूखे प्यासे केवल धरना देना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। आपका कहना ये है कि 15 लाख दो और नौकरी लो? बिल्कुल सर, 100% ये चीजें हैं कि 15 लाख दो, दरोगा बनो, दरोगा पास, यह 100% चीज है। इस चीज को हमारे पास प्रूफ है, हम सारी प्रूफ
भर्ती बोर्ड को ज्ञापन में दिया, डिप्टी सीएम को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मामला किन किन राज्यों में फैला हुआ है? ये मामला हर राज्यों में, अभी कर्नाटक एसआई का पेपर कैंसिल कर दिया गया, जहाँ पे भी घोटाला मिल रहा है सब जगह का घोटाले के वजह से उसको री एग्जाम करवाया जा रहा, कैंसिल किया जा रहा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, यूपीएसआई के इतने प्रूफ है सामने जो हम बच्चों के पास है, बाकी ऐसे पतन कितने चीज अंदर में छिपी हुई हैं जिसको हम लोगों की जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी भर्ती बोर्ड ये मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, कोई आला अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, और ये भर्ती की जांच नहीं हो रही है। हम लोगों का केवल एक मांग है, इस भर्ती की जांच करा दो। यही पुकार, हम लोग की यही पुकार, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती बोर्ड की क्या मजबूरी, भर्ती